अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से अगर आपको कोई आवाज़ आए ना तो इसका मतलब है कि मेरे घर में माशाल्लाह बहुत सारे बंदे बंदियाँ बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त आइसक्रीम पार्टी चल रही है, तो बच्चे बेसाख्ता होकर ना थोड़ा सा कहका लगा दें या फिर बात ऊँची कर दें, तो आज की वीडियो में इन सबको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आज हमारा स्कूल में एनुअल रिज़ल्ट डे था, यानी कि सालाना इम्तिहान ख़त्म हो गए थे रमज़ान में, उसका रिज़ल्ट हमने अनाउंस करना था। टाइम तो बचता नहीं ना साढ़े को, आपको पता है भाई साहब हमारे आए हुए हैं, बच्चा पार्टी आई हुई है, तो हम लोग मिल मिला के कभी रात के 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, तो सुबह उठते उठते ना सारे सो रहे होते हैं, कल ही मैं जॉब पे जा रही हूँ तो मेरे पास बहुत कम टाइम था स्कूल के लिए तैयार होने को, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बैग में वैसे ही रख ली थी। लाइट ऑन करो ना तो दूसरों की नींद भी ख़राब होती है। फिर मैंने इवन के ग्लासेस भी स्कूल में ही जाके साफ़ किए थे। रिसेंटली मैंने ग्लासेस बनवाए थे, मैंने कहा आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये स्पुटनिक से मैंने इस दफ़ा शूज़ लिए थे। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था कि शूज़ नहीं, लाइक खुस्सा लिया था वहाँ से, तो मुझे ये ब्रांड किसी ने कहा था कि आप जाएँ, इसको विज़िट करें, यहाँ के शूज़ काफ़ी अच्छे और पायदार होते हैं, कम्फर्टेबल भी होते हैं। तो मैं बहादुराबाद गई थी, बहादुराबाद में भी इनकी एक शॉप थी, तो मुझे नज़र आया, मैंने वहाँ से ले ली। थर्मोस के अंदर इस दफ़ा मैंने ठंडा पानी रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से मैं पा लिया सी काला सूट। आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि मैंने खुस्सा किस तरह के बाय किए थे, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब बाज़ार का कोई चक्कर लगाऊँ तो बहुत कम मोबाइल हाथों में रखती हूँ। आगे आपको वीडियो नज़र आएगी, थोड़ा सा मैं बाज़ार घूमी फिरी हूँ, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट स्कूल पहुँची हुई हूँ। स्कूल में मैं यही शूज़ पहन के चली गई थी। ये कहाँ से मंगवाए थे मैंने? टीमू से। हाँ, टीमू से मैंने मंगवाए थे और यही कंफर्टेबल रहते हैं। खुस्सा मैं लेदर रख के, या जो मैंने एक्स्ट्रा इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो जूता मैं लेदर रख लेती हूँ, वहाँ जाके पहन लेती हूँ। अक्सर टीचर्स बेचारी हैं यही करती हैं। अभी तक मैंने अबाया पहना हुआ है। अबाया मैंने इस दफ़ा ये कलर चूज़ किया था, बिल्कुल सिंपल सा। खुद से पहन के मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अंदर ना जैसे लेदर सा लगा हुआ है। ये बॉडी स्प्रे या बॉडी मिस्ट और ये जो बॉडी लोशंस हैं, ये मेरी सिस्टर ने मुझे भिजवाई हुई हैं कनाडा से। जाहिर सी बात है जब रिश्तेदार आते हैं ना बाहर से, तो दूसरे रिश्तेदार जो करीब होते हैं वो भी बहुत कुछ भेज देते हैं, ये भी बहुत कुछ लेके आ जाते हैं। तो ये मेरे पास बॉडी लोशन लगाने का ये कोई सीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ कराची में गर्मियाँ थोड़ी सी अभी क्या बोलें, खुश्की वाली हैं, तो इस वजह से मुझे अपने हाथों की केयर तो करना ही पड़ती है। और वैसे भी अब हमारे जो पहले चॉक यूज़ किया करते थे, अब आप देख रहे हैं बैक पे वाइट बोर्ड है, तो अब वाइट बोर्ड्स ही हो गए हैं, यानी हम बोर्ड मार्कर से ही लिखते हैं। ब्लैक कलर का जो सूट पहन के गई थी, मैंने सोचा था आप लोगों को ये मैं दिखाऊंगी। बच्चे आज वेले बैठे हुए थे, मैं कहा चलो आओ फिर ऐसी वीडियो खेल दिया। ये रहा मेरा ड्रेस। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना सारा बैकग्राउंड, अक्सर बहनों को ये पता नहीं है, मैं गवर्नमेंट की टीचर हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब कर हटी हूँ, लेकिन अब चूँकि मेरी एक परमानेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको कहीं पे भी कैसे भी किसी भी तरीके से पोस्टिंग हो सकती है। ये तो आप पे डिपेंड करता है आपने वहाँ सर्वाइव कैसे करना है। तो मैं ऐसे काले कपड़े पहन के सर्वाइव कर रही हूँ। अच्छा, इस सूट की स्टिचिंग के बारे में बहनों ने मुझसे पूछना है कि कहाँ सिखाई थी, तो मेरे ख्याल में मैंने ड्रेसिंग मैनिया पे सिखाई है। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि ट्राउज़र्स भले बॉक्स ट्राउज़र वेयर करूँ मैं, भले सिंपल, कोई भी इसमें स्ट्रेच नहीं आता, कोई भी किसी किस्म का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, मैंने कोर्स के बारे में आप लोगों से कहा था कि सिलाई के हिसाब से क्या मैं स्टार्ट करूं, तो बहुत सारी बहनों का मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आया है कि दे वांट टू ज्वाइन। मैं इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों से शेयर करूंगी सारी डिटेल्स, और वो कोई ग्रुप नहीं होगा, इंडिविजुअल ही क्लासेस होंगी, जिसको लेना होगा, जिसको वो सूट कर जाए ऑनलाइन लर्निंग उनके हिसाब से। और ख़ास करके वो बहनें जो आउट ऑफ द कंट्री रहती हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर वो सीखना चाहती हैं। तो पाकिस्तान वाले भी अगर सीखना चाहते हैं, जो कि ख़ास करके कराची के अंदर नहीं हैं, उनके लिए भी बेहतर है। कुछ बहनों ने ये भी कहा कि वो ऑनलाइन नहीं सीख सकती हैं, उन्हें ऑन साइट लाइक फ़ेस टू फेस अगर कोई टीचर सिखाता है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ऑनलाइन तो मैं कभी भी किसी टाइम पे भी, क्योंकि मेरे घर की इतना ज़्यादा, मेरा घर स्पेशियस नहीं है माशाल्लाह, फैमिली रहती है मेरे साथ, भाई की फैमिली अम्मू रहती हैं साथ में, तो मेरे लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है। सूट देख लिया जाए, तसल्ली हो गई, चलो आगे चलते हैं। ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, ईद के चौथे दिन मेरे। अब मैंने आपसे कहा था कि 1-1.5 महीना आपको सिलाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि कुछ ड्रेसेस कंप्लीट होके जाने वाले हैं। उनकी लेसेस मैंने रमज़ान के महीने में नहीं ली थी, इस वजह से कि ईद के लास्ट डे चल रहे थे, और ईद की तैयारियों में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी बहनें जो होती हैं वो चूड़ियाँ पहनने, ज्वेलरी लेने के लिए जाती हैं। मैं कपड़े लब्बन डी जान डी होंगी,
तो इस वजह से। अच्छा, अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं आप लेसेस कहाँ से बाय करती हैं, तो गोल्डन टावर का मैंने आपको दिखाने के लिए ये मोबाइल हाथ में उठाया था। अलकरीम वालों की शॉप देखी आपने, वहाँ से आपने बेसमेंट में जाना है। और मेरे साथ क्या हुआ, उनकी दुकान ही बंद थी। वाह भाई वाह, खुली हुई होती तो दिखाती। अच्छा, ये कुछ ड्रेसेस ऑनलाइन मेरे पास आए हैं स्टिच होने के लिए, ये मेरे ड्रेसेस नहीं हैं। इसमें से एक दुपट्टा बड़ा ख़राब निकला है उसकी, हाँ मुझे याद है, मुझे तो कंप्लेन भी करनी थी। बहरहाल इसको करते हैं पासे। कुछ तैयारियां जो मैंने आपको दिखा दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में जदों मैनू टाइम लगता मैं तुहानू वीडियो पेश करी जावांगी। अच्छा जी, आपको मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे फर्शी शलवार लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में बताई थी, उसके साथ मैंने कहा था कमीज़ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। यहाँ पे ये है हमारे पास मरीना टाइप का कपड़ा। नेकलाइन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कढ़ाई करवाई। इस नेकलाइन की स्टिचिंग आप लोगों से मैंने शेयर कर दी है ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर। और यहाँ पे जो हमारे पास दामन है उसके ऊपर मैंने ये कढ़ाई इस तरह नहीं करनी, मतलब आप समझे तो दामन से 4 इंच ऊपर कढ़ाई करवाई है एक पट्टी की सूरत में। कढ़ाई इतनी खूबसूरत है, इतनी नफासत के साथ है कि उन्होंने बैक साइड पे कपड़ा लगा के कढ़ाई की है, अंकल ने, बुज़ुर्ग हैं ये। और मैंने कुर्तुबा मार्केट से करवाई है। और इसके ऊपर बुकरम का इस्तेमाल उन्होंने ज़रा नहीं किया, उनकी कढ़ाई में ज़रा कहीं खिंचाव नहीं है। मेन चीज़ क्या थी कि इसके बाजू के ऊपर इस तरीके से मैंने कढ़ाई करवाई हुई है। ये जो आपको वी शेप नज़र आ रहा है, तो ये फूल वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा और ये दोनों खुले वाले हिस्से बाजू के फ्रंट साइड पे आएंगे। इसको देख के मैंने कहा था कि मैं ऐसा नेकलाइन के तौर पे बनवाऊंगी, लेकिन मैं ज़रा पुट्ठे टाइप का ज़रा शौक रख दिया, तो मैं इसको कमर वाले हिस्से पे बनवाऊंगी। और जो अभी आपको कमर वाले हिस्से में पंच नज़र आएगा मैं सामने वाले हिस्से बनाऊंगी, सबको पता लग गया कि अनीला सीधी नहीं उल्टी चली आंटी। अच्छा, इसके बैक वाले हिस्से पे मैंने यहाँ पे ये बंच बनवाया है। अच्छा, अब आप मुझसे रेट पूछेंगे तो कुर्तुबा मार्केट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मार्केट जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ दूसरी जगह सस्ती भी मिलती है तो यहाँ आपको महंगी मिलती है। इस पूरे की कढ़ाई तकरीबन मुझे 9000 के करीब पड़ी है या 10,000 के करीब। लेकिन अब इसको जज करने बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग इस हिसाब से, क्योंकि मैंने गोल्डन टावर के अंदर से जब इसी कढ़ाई को पूछा था तो उनकी कढ़ाई के अंदर एक तो नफासत नहीं थी, दूसरा वो इसके बैक साइड के ऊपर बुकरम लगा रहे थे, तीसरा ये जो जिगजैग मशीन चलती है और जो वो गैप आता है, इनका इतना बारीक गैप है कि पता ही नहीं चल रहा। वो लोग थोड़ी मोटी मोटी, मुझे आम लफ्ज़ों में कहूँ तो भद्दी नुमा, मुझे वो इतनी प्यारी नहीं लगी। तो बहुत माजरत के साथ, हर बंदे का अपना हाथ होता है, लेकिन हर बंदे की अपनी चाहत होती है कि उसके पास कपड़े कैसे आएँ। तो रेट का डिफरेंस आपका होगा। मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि क्यों इतने रेट्स पड़े। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि ये मैंने कमीज़ का फ्रंट बैक और बाजू निकाल के दे दी थी इन्हें, और उन्होंने फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी। रमज़ान का टाइम था ना, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। अभी एक और सूट है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये भी अभी सिला नहीं है, ये भी सीने वाला है। पीनो साहबा कितने कैमरा मारी चली जाती है, मैनू तो इस कुड़ी दी समझ ही नहीं कख आंदी है। और फिर यहाँ पे मैंने पहले बैक वाले हिस्से को सेंटर से फोल्ड करके और उसको मैंने सेंटर फोल्ड कर लिया। अच्छा, पता है क्या, वॉइस ओवर में इस तरह तकरार क्यों आ रही है? इसके अंदर उल्टी सीधी वीडियोस कैप्चर कर दी थी पीनोबाजी ने, तो उसको एडिट करते करते मैंने उस वक्त तो देखा नहीं। अब जाहिर सी बात है, एक वीडियो का एक तसलसल से चल रही होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखा गड़बड़ की हुई और मेरे पाँव डाले हुए उसके अंदर, पता नहीं वो क्या करती रही है। बहरहाल ये तो आपको पता है कि मैंने किस तरीके से कपड़े की चौड़ाई निकाली है, कपड़े की लंबाई। अच्छा, ये कमीज़ बनेगी कोई 42 इंचज़ लॉन्ग, क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, और इसका दामन हमारे पास तैयार आएगा 27 इंच। और बाकी सारी डिटेल्स अभी मैं आपको बताती हूँ। इस कपड़े को मैंने तकरीबन समझे तो 44 इंच 44 इंचज़ लंबा करके और 28 इंचज़ वाइड करके 2 पल्ले फ्रंट और बैक के निकाल के दे दिए थे कढ़ाई के लिए, और बाजू के लिए मैंने 12-12 इंच चौड़े और 24-24 इंच लंबे इस तरह का कपड़ा निकाल के तो दे दिया था उस हिसाब से। इस पूरे ड्रेस के लिए, फर्शी शलवार के लिए, उसके लिए मैंने 4 गज़ कपड़ा लिया थे, मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब बैक का पल्ला मैंने यहाँ पे सेंटर क्रीज बना के बॉटम पे बिछा लिया था, और फिर उसके ऊपर आप ही के सामने यहाँ पे फ्रंट का पल्ला बिछा रही हूँ। अक्सर बहनें मुझे कहती हैं लिनन के फैब्रिक को आप किस तरीके से हैंडल करती हैं, तो दिस इज़ द ओनली वे कि आप तो इसे थोड़ा सा ना तसल्ली के साथ चिमटा सुमटू के, थोड़ा रख रुक के ना इसको इस तरह, ये खासकर ये वाले किनारे आपस में मिलते नहीं हैं। अगर आप लोगों से नहीं ना होता तो आप एक काम करें, पिन्ने लगा लिया करें, और कोशिश करें कि आप अगर इसे फ़र्श पे बिछा के कर रही हैं तो इट्स योर चॉइस, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप नीचे कोई कपड़ा बिछा लें, उसके साथ पिन्नों के साथ इसे एडजस्ट करें। बहरहाल जी,
ये इस्त्री इसलिए चिपक चिपक इसके साथ जा रही थी कि एक पहला प्रोजेक्ट मैंने डबल साइडेड फ्यूजिंग के साथ किया था, तो उसकी वजह से ना मुझे लगा कि कहीं UHU इसके साथ चिपकी रह गई है, वरना इस्त्री कभी ऐसे उल्टे काम नहीं करती। ये है वो नाप जो कि मुझे कट करना है। अच्छा, ये जिनका नाप है उनके साथ मैं अटैच थी दूसरे फ़ोन के साथ, व्हाट्सएप के ऊपर मैं साथ साथ डिस्कशन करी थी। पहले तो मैंने ऊपर से शोल्डर सीधा किया है, क्योंकि मैंने देखे मीडियम साइज़ बहुत स्टिच किया। जब मैं अपने साइज़ से हट के कोई काम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं पूछ के कर लिया करती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले हम लोगों ने तीरे का निशान लगाया है। तैयार तीरा इन्हें 16 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ 17 इंच तैयार तीरा चाहिए, तो मैंने अरे बाबा 8.5 इंच का निशान लगाया है, तो 16 इंच का तीरा तैयार चाहिए। और आर्म होल की डेप्थ पहले तो मैंने अपने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी 8.5 इंच, लेकिन बाद में मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके जैसे कि आर्म्स यहाँ से बाइसेप्स थोड़े से हैवी हैं, तो उसको 1 इंच बढ़ा लो, वो इस हिसाब से नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे जो आर्म होल की डेप्थ है ना, वो 8.5 के बजाय 9.5 इंच रखी है। तो देखिए, हर जगह पे आपके फार्मूले फिट नहीं आते, किसी इंसान का बॉडी शेप डिफरेंट होता है, तो आपको वहाँ पे अपने फार्मूले को पीछे छोड़ के काम करना पड़ता है। अच्छा, शोल्डर से लेके कमर तक का नाप मैंने यहाँ पे 16 रखा है, और शोल्डर से लेके यहाँ पे जो आपकी चॉक ओपनिंग है वो 23 इंच रखी, क्योंकि देखें ये साइज़ है मेरी हाइट है 5'3", लेकिन ये जिसका मैं बना रही हूँ वो शायद 5'6" की है। इस वजह से जितनी हाइट लंबी होती है ना, तो चेस्ट से लेके जहाँ तक आपके चॉक ओपन हो रहे होते हैं वहाँ तक का नाप भी बढ़ जाता है। तो ये नाप देखिएगा दोबारा से, तो कमर तक का नाप मैंने 15 इंच लगाया है। और हिप ओपनिंग का निशान देखें, दोबारा से मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी जगह वो मोबाइल खुला हुआ है, मैं वहाँ पे साथ साथ बात करके निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये पहला ड्रेस है, इसके बाद फिर दूसरे तीसरे आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, चेस्ट फिटिंग का निशान मैंने 12 इंच लगाया है, और जो कि 24 इंच तैयार होगा। कमर का निशान 11.5 इंचज़ लगाया है, और हिप का निशान मैंने 13 इंचज़ की चौड़ाई पे लगाया है। बस ये फ़र्क है। फिर हम लोगों ने, कोई इतना ख़ास नहीं था फ़र्क, इसको हम वो कर सकते थे एक बॉक्स शर्ट, लेकिन ऑलरेडी एक हैवी साइज़ है, उसको बॉक्स शर्ट बना के तो उसको फिर थैला ही बना देना था, तो उसमें हल्की सी कमर में फ़िटिंग डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, बॉडी हैवी होने का मकसद ये होता है कि उसमें आप थोड़ी सी फ़िटिंग डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सी। इसकी चॉक फोल्डिंग इसी में से ही होगी, जो कि आई गेस 2 इंचज़ है। राइट, आई एम राइट हियर। तो ये सब कुछ हमारे पास था, और फिर इसके बाद बाहर से मैंने 1-1 इंच का 1.5 इंच का निशान जितना रहता है उतना वहाँ पे लगा के, और एनु पूरे आकार चढ़िया जाए। अच्छा, फिर इसके बाद ये 9.5 इंच की जो हमने आर्म होल की डेप्थ लगाई थी उसका आधा किया है, अंदर की तरफ मैंने सिर्फ 1/2 इंच लिया है। अगर यहाँ से बॉडी हमारी हैवी होती है, या लाइक एक बॉडी के ऊपर लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ पे चले जाते हैं, तो ये गहराई में ज़्यादा नहीं रखती, आधा इंच रखती हूँ। ये 1 इंच का निशान रख के यहाँ से हमने बैक आर्म होल की और फिर फ्रंट आर्म होल की गोलाई मार्क कर देनी है। मैं ज़्यादा ही नहीं डीप कर छोड़ा, पतले आकार कोड़िए। हाँ, ये वाला निशान है, हमने अपने हिसाब से कर दिया था। अब पूरे कपड़े के ऊपर बैक आर्म होल के हवाले से मैंने कटिंग कर डालनी है, साइड की फिटिंग कट कर डालनी है, और फिर इसको इसके चौकों को और दामन को तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर की कटिंग ऊपर से कर ली है। और आज भी मैं ना सदर घूम के आई हूँ, और नादरा के ऑफिस जाना था, शनाख्ती कार्ड का कोई मसला था, तो मेरा ना आधा टाइम तो जी घूमन फिरन ही गुजर जाता है, इस वजह से वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, बैक के हिस्से पे मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स जितनी भी हैं उसका निशान लगा लिया, तो इस वजह से वीडियोस थोड़ी डिले हैं। आपको थोड़े टाइम बाद बहुत कंसिस्टेंसी से बिल्कुल टाइम से मिल जाया करेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि अब अनीला वापस आ गई है। गले को मैं बना लूँगी इंशाल्लाह, मैंने आपको ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। इस ड्रेस की स्टिचिंग, लाइक इस कुर्ती की स्टिचिंग आप लोगों से मैंने शेयर करनी है। माइंड भी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ है मेरा, की करा तो की ना करा। अभी मेरी कोडिंग की ऑनलाइन क्लासेस अभी दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई हैं। अक्सर बहनें मुझसे ये भी पूछ रही हैं कोडिंग कहाँ से ऑनलाइन करनी है, तो मैं शेयर करूँगी, मुझे तो थोड़ा मौका मिल लेने देना, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे आके मैंने फिर स्टार्ट कर दी थी अपने नेकलाइन का काम, और फिर मैंने कहा कि वो मैं ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे रखी वीडियो बासी पुरानी हो जानी है, और फिर मुझे दिल भी नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ समेट दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर मैं अपने भाई को, फैमिली को दे रही हूँ। अपना काम ऐसे बाच भी हो जाता ना, जितना स्कूल के बाद बच जाता है। पहला टाइम स्कूल को जा रहा है, फिर मम्मा जानी को जा रहा है, फिर फैमिली को जा रहा है। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ नेकलाइन। बाकी कमीज़ की स्टिचिंग की डिटेल्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी, बाजू की कटिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।